भदोही में आदिवासी रीति रिवाज से संपन्न हुआ विवाह पूर्व संस्कार। जौनपुर में होगा शुभ विवाह। जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के नथईपुर ग्राम सभा में बुधवार 7 मई 2025 को एक अनोखा विवाह पूर्व संस्कार संपन्न हुआ। तुरमाल चुनरान गौड़ के पुत्र तुरमाल कृष्ण कुमार गौड़ और कु बेइल के विवाह के पूर्व माटर मांगी मायन देव कुल पूजा का आयोजन किया गया, जो पूर्णतः ब्राह्मण विहीन और मंत्र विहीन रहा। यह संस्कार आदिवासी विधि विधान और जनजात संस्कृति के अनुसार प्रकृति धर्म को समर्पित था। मिर्जापुर के भूमक राम प्यार गौड़ ने इस पूजा को संपन्न कराया, जिसमें वर्तमान मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब इस शुभ विवाह का मुख्य कार्यक्रम कल यानी 8 मई 2025 को जौनपुर जिले के उसराव इटावे ग्राम सभा में प्रकृति शक्तिपीठ की स्थापना के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर गौड़ महंत कुमार सिंह धुर्वे, संस्थापक अध्यक्ष गौड़ी पूर्ण एवं सेवा समिति उत्तर प्रदेश भदोही, संजय कुमार गौड़, अशोक कुमार गौड़, ज्ञानधर गौड़, फूलधर गौड़, कार्तिकेय गौड़, पप्पू गौड़, राम गोपाल सोखा और राजकुमार गौड़ सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी की ब्यूरो रिपोर्ट। सगा सेवा किसो के मंदा को सुरवे मुठवा आंदोन मावा मुठवा शूर सभी काफी को नहीं आप गलत शिवनारायण गौड़, गांव नथईपुर, पोस्ट नथईपुर, जिला भदोही। हमारे बड़े लड़के की शादी है और सीलमान के उपलक्ष्य में ये जो है गौड़ी धर्म के आधार पर ये पूजा पाठ कर रहे हैं। आप अपने समुदाय के लोगों को कुछ दिशा निर्देश देना चाहते हैं? प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने धर्म को, सनातन धर्म को जगाइए। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। वैसे पहले लोग पंडित लोग पूजा कराते थे, हम लोग किसी को विरोध नहीं करते। हम लोग जिस जाति के हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, आदेश देते हैं, हम लोग उसी का पालन करते हैं। इस पद्धति से कब से जुड़े हैं? अरे हमारे तो दूसरी पीढ़ी हो गई है। हमारे पिताजी थे, कुछ स्वर्गवास हो गए और मेरी एज 75 साल हो गई और हम बचपन से ही जुड़े। मैं राम प्यारे गौड़, भूमक आदिक धर्माचार्य, अखिल भारतीय कोया पुणे संघ उत्तर प्रदेश, निवास स्थान ग्राम पुलहा, पोस्ट रामगढ़ त्रियात, जनपद मिर्जापुर। किस हिसाब का ये पूजा रहा या स्वयंवर जो भी है? यह हिसाब का नहीं, ये सनातन धर्म है जी, प्रकृति धर्म है। जब से मानव की उत्पत्ति हुई, मानव को ज्ञान हुआ और वह अपने को परखा, जाना, तब से ये प्रकृति की पूजा है और कोई नई पूजा नहीं है, सदियों से हो रहा है। किस रीति रिवाज के संबंध में है ये जो पूजा हो रहा है आज हमारे यहाँ सीलमान इसको बोलते हैं जी। अपने कुल के देवी देवता पुरखा शक्ति की पूजा का नाम से एक नेक दस्तूर होता है शादी विवाह के समय। जो हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि हम मंत्री की पूजा करते हैं, तो मंत्री के हमारे पुरखा ही हमारे मंत्री होते हैं। हमारे कुल के देवी देवता जो होते हैं वही हमारे, है ना, प्राय सभी वंश के सभी वर्गों में उनके कुल के देवी देवता होते हैं। वैसे हमारे जो परिवार के पुरखा शक्ति होते हैं, कुल के देवी देवता हैं, वही हमारे जो है ये सीलमान में हमारे देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस रीति रिवाज से कितने दिन से आप करा रहे हैं या हो रहा है? तकरीबन 18 साल से मैं इस व्यवस्था को मानता हूँ और इस रीति रिवाज से पूजा पाठ करता हूँ। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने? संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लोग जो है प्रकृति के महत्व को समझें। प्रकृति संपत्ति सब कुछ है। प्रकृति से परे हम जब भी होंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे और सर्व समाज का नुकसान करेंगे। प्रकृति वह शक्ति है जो सबके लिए हितकारी है। अगर प्रकृति का रंग बिगड़ गया, रूप बिगड़ गया तो कोई भी जीव सुखी नहीं रह पाएगा।
प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हम मानव के लिए हितकर है। मैं महेंद्र कुमार गोंड, संस्थापक अमलिक अध्यक्ष गोंडी पुण्यम सेवा समिति, उत्तर प्रदेश, भारत, भदोही। आज नथईपुर धरती में तिरुमाल शिव नारायण गोंड जी के बेटे की शादी कल है। उसके उपलक्ष्य में जो देवकुल पूजा होता है, मायन होता है, आज हमारे पूर्वजों के यहाँ अपने गृह जनपद गांव में पूजा किए। और यह जनजाति कल्चर जो आज सदियों से जनजातियों की जो संस्कृति रही है, आदिवासियों की संस्कृति रही है, उस पर चल करके नथईपुर की नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश का आज इन्होंने संदेश दिया है कि वास्तव में जो इस देश के मूल निवासी आदिवासी, इनका जो संस्कृति कल्चर है, प्रकृति को मानने वाले हैं, जल जंगल जमीन की संरक्षण करने वाले हैं, आज इनका संस्कृति धरोहर जो हमारे गढ़ किले हैं विलुप्त के कगार थे, उनको संरक्षण करने के जो संकल्प आप बीड़ा उठाए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। और जो शासन प्रशासन द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि जनजाति यहाँ नहीं पाए जाते हैं, जनजाति का रहन सहन, रीति रिवाज, कल्चर आदि आप लोग नहीं मिलता है, वह आज सिद्ध करके यहाँ कई लोगों द्वारा यह संदेश दिया गया कि वास्तव में हम लोग जनजाति हैं। अपने रीति रिवाज से हम लोग अपना जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, शाही संस्कार संपन्न कराते हैं। आपकी जानकारी में ये हमारे भदोही जनपद में सैकड़ों शादियां हो चुके हैं और 2500 साल से हम लोग इस आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। और प्रदेश में और देश में जनजाति कल्चर के लिए हम लोग प्रकृति संरक्षण के लिए, आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यही एक ऐसा संस्कृति जो विश्व संस्कृति जननी है, जिससे हमारे मानव समाज का कल्याण हो सकता है। बगैर पर्यावरण के, बगैर संस्कृति के, बगैर प्रकृति के किसी भी जीव का संभव धरती पर नहीं है। हमारी संस्कृति को फॉलो करके देश में अमन चैन का संदेश देना चाहते हैं कि जो भी इस धरती पर जीव जन, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों अगर आज हैं तो प्रकृति के संयोग से ही हैं। अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों से क्या ये जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं भारत के, ये सबके प्रकृति पूजा ही करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, नदी तालाब की पूजा करते थे, अपने पुरखों की पूजा करते हैं। हमारे पुरखों जो होते हैं उनको हम बूढ़ा देव कहते हैं, जो प्रकृति होते हैं उनको हम बड़ा देव, खड़ा पेन कहते हैं। ये दो शक्तियाँ हैं देश में विद्यमान हैं। हम अपने माता पिता को अपना असली देवता मानते हैं और प्रकृति शक्ति को सबसे बड़ा भगवान हम मानते हैं।